हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको। जनरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही बोला जाता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक क्लियर मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। किसी भी डिफरेंशिएशन का दो बार डिफरेंशिएशन होता है, उसी को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहले एक फंक्शन है, अपन एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ फंक्शन विच इज़ इक्वल्स टू वाई, वो फंक्शन हमारे वाई की इक्वल है। इसका फर्स्ट बार डेरिवेटिव होगा तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो वाई डैश को हम एक और पैटर्न में लिखते हैं किसमें, डी वाई बाई डी एक्स, इसको वाई वन भी कहा जाता है। ओके, एंड अगर हम लोग इसी डिफरेंशिएशन का एक और बार डिफरेंशिएशन करें तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, वाई डबल डैश एक्स इक्वल्स टू वाई डबल डैश विच इज़ इक्वल्स टू डी। मतलब डिफरेंशिएशन डबल बार होता है ना, तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी पैटर्न में लिखा जाता है हमारा डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको वाई टू भी कहा जाता है। ओके, जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि किसी भी फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएट करना है तो उसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, यही इसका मीनिंग है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल वन, वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर फोर। एक्स की पावर फोर है, हमको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। अगर किसी फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, वाई डैश वाई वन इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। इन तीनों, ये नहीं कि आप एग्जाम में तीनों तरीके से लिखिए, ऐसा नहीं है। या तो आप वाई डैश लिख सकते हैं, या तो आप वाई वन लिख सकते हैं, या तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। आपको जिस भी पैटर्न में अच्छा लगता है उस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन लिखना एक ही है। ये नहीं कि वाई वन भी लिखें, वाई डैश भी लिखें और डी वाई बाई डी एक्स भी लिखें, ऐसा नहीं लिखना है। सिर्फ कोई सा भी इन तीनों में से एक चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में लिख रही हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मतलब एक्स की पावर एन विच इज़ इक्वल्स टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो वही यहाँ पे करेंगे, फोर बाहर आएगा, फोर में से वन जाएगा तो कितना बचेगा, थ्री। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, वन। ये एक फॉर्म आ गया हमारा। अब हमको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स कि किसी भी डिफरेंशिएशन का जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वही उसका आंसर होता है। तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चे ये भी गलती करते हैं कि दोबारा डिफरेंशिएट करते समय इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। नहीं, ये जो हम डिफरेंशिएट करके एक बार वैल्यू निकाल ली है, इसी का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा। तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, वाई पहले सिंगल डैश था, अब डबल डैश में आ जाएगा, इक्वल टू। अब ये जो है पहले फर्स्ट फॉर्म में था, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का अगर अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू। अब यहाँ पे फिर से पावर में फंक्शन है तो क्या पावर बाहर आएगी और उस पावर में से वन माइनस होगा, मतलब थ्री बाहर आएगा, थ्री में से वन जाएगा तो क्या बचेगा, टू। तो फोर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, और एक्स का डिफरेंशिएशन इज़ वन। ठीक है, तो थ्री फोर का क्या होता है, ट्वेल्व। तो यहाँ पे आएगा ट्वेल्व एक्स का स्क्वायर। यही होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ तक समझ में आया, यही होता है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई भी फंक्शन हमारे पास गिवन है, उसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फॉर्म में होगा तो वो क्या आएगा, हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी फंक्शन का हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वही हमारा आंसर होगा। इतना समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, y इक्वल्स टू कॉस एक्स। कॉस एक्स जो है हमारा डिफरेंशिएशन फॉर्म है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन इज वन, वन का इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू वही आनी है। अब देखिए, आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन हो रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। एग्जाम्पल थ्री है हमारा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट। डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा तो लिख दीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स,
एक्स की पावर 2 मतलब स्क्वायर, तो क्या होगा हमारा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n विच इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिए, 2 बाहर, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1, तो 2x प्लस यहाँ पे 4x, मतलब 4 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन इज 1, तो 4 इंटू 1 इज 4। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या वैल्यूज आ रही है वो देख लीजिए। dy बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 2x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, यहाँ पे 4 है, 4 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया है, 2 आया है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 20, यहाँ पे x नहीं है, हमारा सिर्फ 20, ये कांस्टेंट वैल्यू मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 ही होना है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन है तो इसलिए इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, पावर में फंक्शन है तो क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिए, 10 बाहर, 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 9, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 9, तो 10 एक्स की पावर 9 प्लस यहाँ पे देखिए 6 बाहर आ गया, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 5, ये कांस्टेंट वैल्यू है 20 तो ये 0 आ जाएगा। अब इस पूरे फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हमारा क्या था 10, एक्स की पावर थी 9, अब फिर से एक्स की पावर 9 का डिफरेंशिएशन होगा तो 9 हमारा बाहर आ जाएगा और 9 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ एक्स की पावर 8 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे 6 ऑलरेडी था, ये 5 का एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर आगे आ जाएगी, मतलब 5 आगे आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 का इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ रहेंगी। ओवरऑल हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 10 इंटू 9 इज 90, 70 नहीं, यहाँ पे 90 आएगा, 90 एक्स की पावर 8, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी है मैंने, आप लोग मैं बता रही हूँ इस वे में लिखिए, यहाँ पे आएगा 90 एक्स की पावर 8 प्लस 5 6 30 एक्स की पावर 4। ओके, इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक पावर हम लॉग की भी देख लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल 5 विथ y इक्वल्स टू एक्स की पावर log x, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन फॉर्म है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं v एंड u। v एंड u का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन, यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 एज इट इज़ बिकॉज u एज इट इज़ रहेगा, v का डिफरेंशिएशन होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x का डिफरेंशिएशन इज 1, 1 का मल्टीप्लाइज वैल्यूज होगा तो वो एज इट इज रहेगी, प्लस log x एज इट इज रहेगा। अब डिफरेंशिएशन होगा x की पावर 4 का, किसी भी फंक्शन की पावर अगर मतलब किसी भी फंक्शन की पावर रहती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1, वही यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 4 जो है पावर बाहर आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, x की पावर 3, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू एज इट इज आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है हमको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंशिएशन फंक्शन की पावर क्या है, अभी x की पावर 4 है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 3x स्क्वायर इसलिए क्योंकि एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 3 बचा। अब x की पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप लोग, तो यहाँ पे पावर बाहर आ जाती है, मतलब 3 बाहर, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो x की पावर 2। यहाँ तक समझ में आया। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ से पे फिर से दो फंक्शन है, एक क्या है u, एक क्या है v। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन। अप्लाई कर दीजिए, log एज इट इज़ 4x³ का डिफरेंशिएशन, तो 4 जो है वो एज इट इज़, 3 बाहर आएगा, क्या बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 3 4 12 x स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ तक समझ में आया। प्लस अब क्या 4x³ एज इट इज़ रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस यहाँ पे 12x स्क्वायर के साथ log x मल्टीप्लाई में रहेगा और यहाँ पे एक x से एक
x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 4x²। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग देखिए 3 + 4 = 7, तो यहाँ पे 7x² प्लस यहाँ पे 12x² log x, ये जो है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक क्लियर मीनिंग यही होता है, किसी भी फंक्शन का आप लोग अगर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसी को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, ये समझ में आ गया। बस यही इस पूरी एक्सरसाइज जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।